जितेंद्र जी, आप लोग दिल्ली सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, कभी बुलडोजर को लेकर के तो कभी और अन्य नीतियों को लेकर के। अब तो 700 करोड़ रुपए की बातें करते हुए दिखाई दे रही है रेखा गुप्ता जी। किस बात के लिए 700 करोड़ रुपए दे? गरीबों को देंगे उनके घर के लिए। देखिए, कथनी और करनी में बहुत आसमान जमीन का फर्क होता है। जब देश का प्रधानमंत्री ही झूठ बोलता हो तो उसकी मुख्यमंत्री की बातों पे क्या आप हम और जो विश्वास करेंगे। रेखा गुप्ता जी महिला है, हम उनका सम्मान करते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि ये वही रेखा गुप्ता जी हैं जिन्होंने वादा किया था कि जहाँ झुग्गी होगी वहीं मकान देंगे। आज बताइए, गरीबों का आशियाना उजाड़ रहे हैं आप। आपके दिल में जरा सा भी जो है माया नहीं है कि कैसे वो लोग रात दिन मेहनत करके खून पसीना इकट्ठा करके गांव। तो अवैध घर हटाए जा रहे हैं, क्या आप लोग मतलब रोना विलाप कर रहे हैं? अवैध घर दिल्ली में अवैध सिर्फ जो है ना झुग्गी झोपड़ी और जो है ना गरीबों का ही घर है। बहुत से ऐसी जगहें हैं जहाँ पे पाँच मंजिल बने हुए हैं। वो क्या अवैध नहीं है? एमसीडी नहीं जानती है कि उसका हाइट क्या होना चाहिए और क्या हाइट की बिल्डिंग बना रखी है लोगों ने? उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा क्योंकि वो लोग पैसे वाले लोग हैं। आप लोग दिल्ली सरकार से इतना नाराज क्यों हैं? देखिए, दिल्ली सरकार से हम लोग की नाराज़गी ये है कि जनता से जो उन्होंने वादे किए थे उस वादे को हम याद दिलाना चाहते हैं आपके माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी जब सरेआम झूठ बोल सकते हैं तो ये बहुत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक देश में झूठा प्रधानमंत्री है। यही प्रधानमंत्री हैं जो दिल्ली में कहते थे कि हर महीने महिलाओं को 2500 रुपये दिया जाएगा। आज तक जो है 2500 रुपये मिला किसी महिला को? इसका जवाब दीजिए अगर आपके पास है तो। रेखा गुप्ता जी, जब चुनाव आता है जीत जाती हैं, उसके बाद जब पूछता है तो कहते हैं कि इस पर अभी मंथन हो रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है। चुनाव से पहले पैसा रहता है, चुनाव के बाद जब आपकी सरकार बन जाती है तो आपके पास पैसा खत्म हो जाता है। देखिए, सब कुछ मिलेगा, सब जनता को मिलेगा। जनता को कुछ नहीं मिलेगा। जनता को उजाड़ के फेंक दिया गया है दिल्ली से। रेहड़ी पटरी वाले जो रात दिन जो मजदूरी करते हैं, अपना बच्चों का पेट पालते हैं, बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, उनका रेहड़ी पटरी रोड से उखाड़ दिया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है। अब वो कहाँ जाएंगे? 2012 में मनमोहन सिंह सरकार जो है रेहड़ी पटरी के लिए अधिनियम लाई थी लोकसभा में कि जितनी रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको पुलिस नहीं हटाएगी। समझ रहे हैं आप? उनका बाकायदा लोकसभा में बिल पास हुआ था। उस लोकसभा कानून का इस्तेमाल करके रेहड़ी पटरी वालों ने अपनी रोजी रोटी जो है ना पूरे दिल्ली में लगाए थे। आज उस कानून का धज्जा उड़ाया जा रहा है कि नहीं उड़ाया जा रहा है? रेहड़ी पटरी अधिनियम के तहत उनका हक अधिकार है, वो कोई चोरी नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के घर में डकैती नहीं डालने जा रहे हैं। वो अपनी मेहनत से सब्जी लाते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, आज़ादपुर मंडी जाते हैं, वहाँ से सब्जी खरीद के लाते हैं, उसको धोते हैं, उसको बेचते हैं। दिल्ली वासियों को आराम मिलता है कि मेरे घर के सामने सब्जी मिल रहा है, मेरे घर के सामने फल फ्रूट मिल रहा है, मेरे घर के सामने दूध दही मिल रहा है, मेरे घर के सामने मीट मछली मिल रहा है। ये बात भी तो सच्चाई है ना, रेखा गुप्ता जी का मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली काफी मतलब विकास की ओर बढ़ गया है। इतना जो है विकास हुआ है कि गरीबों का झुग्गी झोपड़ी रेहड़ी पटरी को उखाड़ के फेंक रहे हैं, उनको उनके पेट पे लात मारा जा रहा है, घर से बेघर किया जा रहा है। यही विकास है। पानी बिजली तमाम चीजें तो दे रहे। साफ पानी बिजली, कई इलाकों में तो पानी तक नहीं आ रहा है टाइम से। कई इलाकों में बिजली कितनी जो है ना कटौती है कि लोग परेशान हैं। संगम बिहार से लोग जो बताते हैं कि वहाँ बहुत लाइट कट रहा है, वहाँ पानी नहीं सही से आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। रेखा गुप्ता जी कह रही थी कि दिल्ली में बहुत अच्छा है, यमुना का जो है ना ये पूरा यमुना साफ कर दिया। यमुना में जाके देखिए आज भी गंदगी। 100 दिन में ही सारा काम और सारे समस्याएं दूर हो जाए। तो आप कहते क्यों हैं कि हम 100 दिन में सब सही कर देंगे? आप कहते क्यों हैं कि हम 1 महीने के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 2500 रुपये महीनों को जो है ना देना जो है महिलाओं को शुरू कर देंगे, जहाँ झुग्गी होगी वहीं मकान देंगे? आप क्यों कहते हैं प्रधानमंत्री जी? आप झूठ क्यों बोलते हैं? अगर आप सच बोलते तो हम आपकी बातों के ऊपर विश्वास करते, लेकिन आप तो सच बोल के फिर आप पलट जाते हैं। क्यों पलट जाते हैं? नहीं पलटना चाहिए।